Hello everyone, Namaskar. This is Neha Singh and today I will talk about Padma Awards. अभी रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के थ्रू मिस्टर रामनाथ कोविंद के द्वारा बहुत सारे लोगों को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सारी अवार्ड्स देखे जा रहे हैं। तो क्या है ये पूरा अवार्ड और किस बेसिस पे इसे दिया जाता है, और जो इस ईयर का जो ये अवार्ड था वो बेसिकली सुना जा रहा है कि एक एक्स पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर को ये अवार्ड दिया गया था। तो ये क्या है ये पूरा मामला, आई विल टेल यू इन डिटेल। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो ये अवार्ड सिस्टम है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। देयर इज टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द सिविलियंस अवार्ड एंड द सेकेंड वन इज द गैलेंट्री अवार्ड। सिविलियन अवार्ड जो सारे हम सिविल्स जो भी हम लोग हैं, जैसा कि आप जानते हैं जो लोग आर्म्स फोर्स से बिलोंग करते हैं, वो लोग स्पेशल फोर्स से बिलोंग करते हैं, वो लोग सिविलियन के कैटेगरी में नहीं आते हैं। और हम लोग जो लोग आर्म फोर्स से बिलोंग नहीं करते, वी ऑल आर कम्स इन अ हेड ऑफ अ सिविलियंस। तो हमारे सिविलियंस का एक डिफरेंट अवार्ड सेक्शन होता है, और जो आर्म फोर्स से जितने भी हमारे पुलिस हुए, जितने भी हमारे मिलिट्री, पैरामिलिट्री ये सारे हुए, वो लोग के जो अवार्ड सिस्टम होता है उसे गैलेंट्री अवार्ड कहते हैं। ये जो हमारा सिविलियन अवार्ड है वो बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड है, भारत रत्न और पद्मा अवार्ड। भारत रत्न तो हम सब जानते हैं, एंड पद्मा अवार्ड अगेन सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री पार्ट्स हैं। उसमें जो पद्मश्री है, कोई भी इंसान अपने फील्ड में डिस्टिंक्ट वर्क करता है उन्हें दिया जाता है। पद्म भूषण उन्हें दिया जाता है जो आप डिस्टिंक्ट वर्क एट अ हायर लेवल का करते हैं, और पद्म विभूषण उन्हें दिया जाता है जो एक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश वर्क करते हैं अपने फील्ड में। हर फील्ड को इंक्लूड किया गया है, वेदर इट्स आर्ट, कल्चर, सिनेमा, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे कंट्री में, उन सारे सेक्टर, इवन फॉरेनर्स भी जो अपने सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं उन्हें भी पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये रहा हमारा अवार्ड का सेक्शन। इस साल पद्मश्री अवार्ड एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसने इंडिया को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, ये तीनों देशों को की कड़ी उनसे जुड़ी हुई है। उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल काजी साजिद अली जाहिर। इन्होंने ही वॉज अ पाकिस्तानी सोल्जर, पाकिस्तानी आर्मी को ये सर्व कर रहे थे, एंड इन द ईयर ऑफ 1971 जब वो मात्र 20 साल के उम्र में थे, उस समय उन्होंने पाकिस्तान से इंडिया आकर पाकिस्तान के जितने भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें लेकर उन्होंने इंडिया को दिया, और जिसके हेल्प से इंडिया ने 1971 का वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर द हेल्प ऑफ बांग्लादेश जीता था। तो ये पूरा मामला, जैसे कि मैं बता दूं कि वे कैसे आए, ये पूरा स्टोरी आई विल टेल यू इन डिटेल इन टुडेज सेशन। वो उनसे जो इंटरव्यू लिया गया था, इस इंटरव्यू में ही टोल्ड दैट कि व्हेन ही वाज इन पाकिस्तान और आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिन्ना का जो डेमोक्रेसी था, जिन्ना का जो गणतंत्र देश जिन्ना ने जो बताया था वो टोटली एक फ्रॉड था। उन्होंने अपने पुराने इंटरव्यूज़ में बताया था कि कैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए उनके ऊपर कितना अत्याचार किया जाता था, उन्हें सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था। ही वॉज अ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द पाकिस्तान आर्मी, स्टिल उन्हें वो औहदा, वो रेप्यूटेशन, वो सम्मान नहीं मिलता था। उन्हें वे आइसोलेट रहते थे, लोग उनसे मिक्सअप नहीं होते थे, जिसकी वजह से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो पाकिस्तान है, जिन्ना ने जो ये सपने दिखाए थे वो पूरा ही तरह से एक फ्रॉड है। और वो जो देख रहे थे कि पाकिस्तानी बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उनके साथ जो लोग अत्याचार कर रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेप, मर्डर, ह्यूमिलेटिंग, ऑल दिस थिंग्स दे आर डूइंग विद द लेडीज एंड द किड्स एंड द जेंटलमैन ओवर देयर। तो उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि नाउ ही सपोज टू टेक एनी एक्शन रिगार्डिंग दिस। उन्हें कुछ करना होगा, और उन्हें अपने देशवासियों के लिए, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए कुछ करना होगा। तो वो उस समय सियालकोट में पोस्टेड थे, और ये 1971 की बात मैं आपको बता रही हूँ। उस समय बिफोर द इंडिया पाक वॉर, एज आई टोल्ड यू कि ही वॉज पोस्टेड इन सियालकोट में वो पोस्टेड थे, एंड फ्रॉम देयर ही हैज़ डिसाइडेड कि अभी उन्हें यहाँ से निकलना होगा। उन्हें इंडियन आर्मी को जाके बताना होगा कि क्या जो भी उनकी रणनीति थी रिगार्डिंग कि कैसे उन्हें वॉर करना है, वो सारी डॉक्यूमेंट, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बताया जाता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जूते में भी सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट को छुपा के वो लेकर आए थे और उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी बॉर्डर पे किसी भी तरह की कोई हरकतें होती हैं तो जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो दोनों ही साइड के, वेदर इट्स इंडिया और पाकिस्तान, दोनों ही साइड के एक्टिवेट हो जाते हैं। और वैसे ही हुआ, वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो गई और वो बहुत मुश्किल से अब खुद को बचाकर बता रहे थे कि वो एक केव था, उस केव में वो छुप गए जब फायरिंग स्टार्ट हुई। और फिर जब बहुत मुश्किल से जब फायरिंग रुकी तो वो इंडिया के बॉर्डर में, इंडिया के जो भी लाइन था उसमें एंटर किए और वहाँ से उन्होंने बीएसएफ, हाँ डेफिनेटली उनको पकड़ लेंगे, बीएसएफ ने उन्हें पकड़ा और उन्हें वो लेके गए, पठानकोट लेके गए। पठानकोट में इंडियन आर्मी की जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने उनसे बातें की, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उनसे बातें की और उन्होंने सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो वो जूते में छिपा के लाए थे उन्होंने इंडियन आर्मी के सामने रखा, हमारे इंटेलिजेंस के सामने रखा। और आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, मैप्स थे, बहुत सारे बातें थे, वो सब कुछ वो रिकॉर्ड करके प्रॉपरली लेकर आए थे। और उसके बाद लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, बिकॉज एज यू नो कि जब भी कोई पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी कंट्री से हमारे बॉर्डर में इलीगली एंटर करता है तो हम लोग के मन में बुरे ही ख्याल आते हैं कि डेफिनेटली वो स्पाई होगा, ये डेफिनेटली कुछ गलत करने के इरादे से हमारे कंट्री में एंटर किया है। बट उस समय ऐसा नहीं हुआ था, वो बहुत ही अच्छे इरादे से एंटर किए थे। और उसके बाद उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट हमारे इंडिया के सामने रखा, इट्स विल बी ऐसा बताया जाता था कि वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ था इंडिया पाकिस्तान के उस 1971 के वॉर में, जिसमें बांग्लादेश को लिबरल किया गया था, बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। ये साल हम लोग 50वां साल मना रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के वॉर का। बांग्लादेश अपना 50 साल का स्वाधीनता दिवस मना रहा है। और देखा जाए तो जो मिस्टर जाहिर की जो एज है वो 71 है, तो अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा कॉन्सिडेंस है, एक बहुत ही अच्छा इत्तेफाक है। और इसी साल उन्हें मिस्टर रामनाथ कोविंद के द्वारा रिकॉग्निशन मिला। बहुत लोग उनके बारे में जाने, बहुत लोग उनको समझे और उन्हें बताया गया। बांग्लादेश में उनका एक अलग रेप्यूटेशन, उनका एक अलग एक अलग इमेज है। उन्हें बाद में उन्होंने मुक्ति वाहिनी ज्वाइन कर ली, वहाँ पे लोगों को वो ट्रेंड किए। उन्हें बांग्लादेश का जितना भी रेप्यूटेड अवार्ड्स है, जैसे कि वीर पदक जो कि हमारा परमवीर है उसके जैसा ही वीर पदक है, एंड स्वाधीनता पदक, प्रतीक, ये सारे अवार्ड से उन्हें नवाजा गया बांग्लादेश में। इंडिया में भी उन्हें इस साल पद्मश्री दिया गया और जिससे बहुत लोग उनके बारे में जाने और उनकी जो अचीवमेंट्स थी और जो उन्होंने किया फॉर द सेक ऑफ द ह्यूमैनिटी, आई कैन से, वो आज भी, अगर मैं बता दूं कि आज भी पाकिस्तान में उनके अगेंस्ट हिम डेथ सेंटेंस है। 50 साल से वो डेथ सेंटेंस ड्यू है। आज भी अगर वो पाकिस्तान में गए तो डेफिनेटली ही विल गोइंग टू बी किल्ड ओवर देयर, बिकॉज एज यूजुअल सही बात है, उन्होंने अपने कंट्री के साथ दगा किया, अपने कंट्री के साथ धोखेबाजी की, जिसकी वजह से उनके ऊपर डेथ सेंटेंस है। इंडिया में एज वेल एज बांग्लादेश में ही टर्म्ड एज अ वेरी लॉयल पर्सन, क्योंकि उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए, उन्होंने इंसानियत के नाते जो भी कदम उठाया, वेदर इट्स उसको लोग गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन इंडिया में, बांग्लादेश में उसको बहुत ही अच्छा कंसीडर किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप कि मैंने जो बातें आपसे कही वो आपके लिए यूजफुल हो। इफ इट इज देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड hit the like button. Till that, Neha Singh is saying goodbye to all of you. Thank you for watching. Jai Hind.